हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार, ये है महिला पार्क खरखोदा का मटिंडू बाईपास चौराहे पे ये मूर्ति लगी है बड़ी, और इसके ठीक सामने पब्लिक हेल्थ ने इतना कबाड़ डाल रखा है। और इनका खुद का जो मैनहोल है, दूसरा एक तो पहले धस चुका है, वो ठीक हुआ नहीं है कि उनकी कारस्तानी के कारण ये दूसरा मैनहोल भी अब खराब होने लगा है। अब जो ठेकेदार है उन्होंने इस एरिया को अपना डंपिंग पॉइंट एक तरह से बनाया हुआ है। सारा पत्थर यहाँ लाके डाल देते हैं, ये यहाँ पत्थर डाल दिया, उधर मिट्टी डाल दी, उधर ये गड्ढा हो रहा है। कल भी इसमें एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पब्लिक हेल्थ को या खरखोदा प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। चाहे किसी की जान चली जाए या कोई और बड़ा हादसा हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ बिल्कुल कबाड़ का एरिया बना के छोड़ दिया है, जबकि जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार की अपनी जिम्मेवारी होती है कहाँ वो डस्ट डालेगा, कहाँ क्या करेगा, उसको वो किराए पे लेना होता है वो डंपिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ फ्री का पॉइंट है, ना कोई सूझबूझ है। एक्सीडेंट बेशक हो जाओ, उनके पैसे बचने चाहिए। इस तरह के हालात पब्लिक हेल्थ द्वारा यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक मैनहोल ये बाईपास क्रॉस करके था, जो करीब 2 महीने से खराब पड़ा है, जिसको ठीक अभी तक किया नहीं है। अगला मैनहोल भी खुला पड़ा है, ये मैनहोल देखो इस तरह से धस गया है, ऊपर मिट्टी डाल दी। कोई व्हीकल गुजरे तो कहाँ से गुजरे, एक व्हीकल यहाँ फंस गया था, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। इस तरह के हादसे ना हो, पब्लिक हेल्थ द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ठेकेदारों के आगे पूरा प्रशासन यहाँ बेबस नजर आता है, क्योंकि ठेकेदार पहले भी यहाँ डस्ट डाल चुके थे। जो सीएम साहब हैं, उनकी वाइफ का यहाँ प्रोग्राम था, तब भी डस्ट यहाँ से नहीं उठाया गया था। इतने ठेकेदार प्रशासन पर यहाँ हैवी हो रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट तो पूरी तरह से ही अपनी कार्रवाई में चौपट साबित हो रहा है, कोई ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर उनसे बात करते हैं मैडम से, सुदेश कुमारी से, एसडीओ से, तो वो हर बार यही कहती हैं कि ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन बार बार इस तरह की ये जो समस्याएं हैं ये सामने आ रही हैं, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अपने काम में लगातार डैमेज साबित हो रहा है, कोई ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका साक्षात उदाहरण अगर आपने देखना है तो ITI चौक महिला पार्क के ठीक सामने आकर कोई भी देख सकता है। सिसाना गांव के खेतों से एक बिजली की मोटर चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। किसान नरेश कुमार ने खरखोदा पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके खेत में ट्यूबवेल पर 2 HP की शक्ति कंपनी की मोटर लगी हुई थी, और जब उसने सुबह जाकर देखा तो मोटर वहां से गायब थी। किसी ने मोटर को चोरी कर लिया है। उसकी मोटर ढूंढी जाए और चोरों पर कार्रवाई की जाए, ताकि वो अपने जो खेत हैं उनमें सिंचाई विधिवत कर सके। हलालपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में आपसी झगड़ा हो गया और ईंट पत्थर चले, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। घायलों में से एक को रोहतक PGI रेफ़र किया गया है। मामले की शिकायत सैदपुर पुलिस चौकी में दी गई है। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मंगलवार को खरखोदा विधायक पवन खरखोदा ने शहर के परशुराम पार्क स्थित भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का एक बहुत ही महत्व है और पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। उनके भगवान परशुराम का जीवन सदैव आदर्श रहा है। उन्होंने पितृभक्ति, गुरु भक्ति के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण पहलुओं को छूते हुए समाज में बदलाव किया है। भगवान परशुराम ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस मौके पर प्रधान अमित पाराशर, बालकिशन, मुकेश, सतीश, सतेंद्र पाराशर, मंडल अध्यक्ष नरेश पाराशर सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। खरखोदा के सोहटी गांव की गलियों में आजकल बहुत ही सफाई व्यवस्था चौपट है। जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उनका उठान नहीं हो रहा है। जो सफाई कर्मी हैं वो पंचायत की सुनते ही नहीं, और पंचायत जो उनको बोलती है तो उस तरीके से काम सफाई का विधिवत नहीं हो रहा है। कई गलियों से कूड़े का उठान हो चुका है, जबकि कई गलियों में कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। कुछ जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि जानबूझकर
उनकी गलियों में सफाई व्यवस्था चौपट रखी जा रही है, जबकि उन्होंने इस संदर्भ में पंचायत से भी गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनकी जो सफाई व्यवस्था है विधिवत नहीं हो पाई है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जब चुनाव प्रक्रिया चली हुई थी, वोट मांगने के लिए आ रहे थे, तो सारी गलियां चकाचक थी, सफाई व्यवस्था बिल्कुल विधिवत थी, लेकिन अब सफाई व्यवस्था चौपट नज़र आ रही है। चुनाव जीतने के बाद विधिवत कार्रवाई नहीं की जा रही। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखुदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। एनसीईआरटी, सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स, मोहल्ला हलवाई के साथ, मेन बाजार, खरखुदा। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थाना कला, खरखुदा। संस्कारी व हाईटेक शिक्षा हेतु संपर्क करें। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 93 156 50 750। कल्पना चावला विद्यापीठ में विद्यार्थियों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए दिया जाता है, जो कि बच्चों के कंसंट्रेशन और आगे बढ़ने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं बात करूंगी स्टडीज़ के बारे में। यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा खेलों की शिक्षा भी दी जाती है। आपका स्वागत है खरखुदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।